कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने समझदारी भरा काम यह किया है कि वह जाड़े और गर्मी की परवाह किए बगैर सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए निकले थे। बुद्धिमत्तापूर्ण यात्रा का नाम रखा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा की सबसे ज़्यादा अपील कर्नाटक प्रांत में बनी थी और यात्रा के दरमियान 20 दिनों से ज़्यादा यात्री सबसे ज़्यादा समय राहुल गांधी ने कर्नाटक में बिताई थी। मुख्य बात यह है कि कांग्रेस को बीजेपी से दोगुना सीट मिली है और कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत तो पाई ही है। 224 विधायकों वाले कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और उसे मिली जीत की संख्या 2/3 के आंकड़े 146 सीट के पास पहुंच रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 1/3 से नीचे रह गई है। भाजपा ही नहीं, जनता दल सेकुलर ने भी पिछले चुनाव नतीजों के मुकाबले भारी संख्या में सीट गंवाया है। भारतीय जनता पार्टी ने 40 से ज़्यादा सीट गंवाया है और कांग्रेस ने इससे भी ज़्यादा सीट बढ़ाया है और कांग्रेस के पाले में बीजेपी और जेडीएस दोनों की ही सीटें आई हैं। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं होता था जैसा इस चुनाव परिणाम के निश्चित हो जाने के बाद हुआ है। राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस को सीधे शब्दों में क्रोनी कैपिटल को अपना शत्रु बताया है। राहुल ने कहा है कि कांग्रेस ने आम आदमी के पक्ष में और क्रोनी कैपिटल के खिलाफ यह चुनाव जीता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है कि नफरती एजेंडा के खिलाफ यह चुनाव जीता है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि कांग्रेस ने 5 गारंटी की घोषणा की थी। राहुल गांधी ने इस 5 विषयों पर कैबिनेट गठन के पहले दिन से काम शुरू करने की घोषणा की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जीत के क्रेडिट को देते हुए पुराने कांग्रेसी परंपरा से अलग पहले जीत का चेहरा कार्यकर्ताओं को दिया और उसके बाद अपने पार्टी के चर्चित गांधी परिवार के नेताओं का नाम लिया। जीत का क्रेडिट पार्टी के कलेक्टिव नेतृत्व को जाता है। इसी भाषा में सभी कांग्रेसी बोल रहे हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य नेतृत्व ने जहां शुरू से ही हार मानकर चुनाव कैंपेन किया, वहीं नरेंद्र मोदी ने अंतिम समय तक पूरा जोर लगाया। वहीं चुनाव के लिए भाजपा के लिए मुख्य चेहरे बने रहे। इसके लिए उन्होंने अपने आप को दांव पर लगाकर मतदाताओं को इमोशनल इस बात के लिए उभारने की कोशिश की कि कांग्रेस के पास उनको गाली देने के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 दफा गाली दी थी। इसका बहुत तार्किक जवाब प्रियंका गांधी ने जोर शोर से दिया और उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस की चिंता आम जनता की समस्या, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को अपने ऊपर पड़ी गाली की चिंता है। इससे आगे बढ़कर प्रियंका ने यह भी कहा था कि उनके भाई राहुल की तैयारी गोली खाने की है। नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दरमियान एक विटंडा भी खड़ा किया था। उन्होंने बजरंग दल को बैन करने की मांग कांग्रेस की घोषणा को बजरंग बली को कैद करने की उपमा दे डाली थी। यह ध्यान रहे कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोट की हिस्सेदारी में बहुत मामूली अंतर है, परंतु चुनाव ज़्यादातर जगहों पर सीधे सीधे दो पक्षों में हुआ और वोट का पोलराइजेशन हुआ। इस वजह से वोट शेयर के मुकाबले सीट की हिस्सेदारी में दोनों दलों में काफ़ी अंतर है। अभी डाले गए सभी वोट में से बीजेपी ने 39 वोट हासिल किया है, परंतु बीजेपी के मुकाबले 3% या 4% अधिक मत लेकर कांग्रेस ने यह बढ़त मनाई है। इस तरह कह सकते हैं कि जनता ने दो धुरी चिन्हित करके सीधे सीधे मतदान किया है। राहुल और प्रियंका के कैंपेन के साथ साथ नरेंद्र मोदी का मजबूत कैंपेन भी इस चुनाव में देखा जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी बेंगलोर शहर और आसपास के टोटल 28 सीटों में से 16 सीट लिया है और कांग्रेस को 12 सीटों पर सीमित रखा। भाजपा को दूसरी सफलता कर्नाटक के तटीय करावल क्षेत्र में मिली। करावल के 19 सीटों में से 12 सीट पर बीजेपी आगे रही है और 6 पर कांग्रेस। यहाँ जनता दल सेकुलर को 1 सीट मिल रही है। जनता दल सेकुलर को केवल पुराना मैसूर क्षेत्र में सम्मानजनक सीट मिला है। कुल 64 सीटों में जनता दल सेकुलर को 14 स्थान पर विजय मिलने की संभावना है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कर्नाटक प्रांत को आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में आगे रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू के जमाने से ही कांग्रेस ने शोध विज्ञान और तकनीकी के केंद्र बेंगलुरु और कर्नाटक में लगाए थे। बाद में कर्नाटक ने खुद आईटी क्षेत्र में अधिरचना का विकास किया है और यहाँ पढ़े लिखे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिल रही नौकरी का अनुपात बहुत अच्छा हो गया। खुद कर्नाटक में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी बढ़ी है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को साथ साथ रखकर विकास का रास्ता अपनाया था, परंतु कर्नाटक की जनता को यह बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में भ्रष्टाचार के स्तर को काफी ऊंचा पहुंचा दिया। इस तरह डेवलपमेंट या विकास से ज्यादा कर्नाटक के अन्य मुद्दे महत्वपूर्ण बने हुए हैं और इन पर लोगों को संतुष्ट करते हुए कुशल शासन चलाना कांग्रेस की चुनौती है। और सबसे पहले तो चुनौती यह है कि वह अपनी पार्टी के विभिन्न सेक्शन में से अपना मुख्यमंत्री चिन्हित कर लें।